स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करने की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल भाविका का है करनाल से। स्वामी जी, मेरी उम्र 15 साल है। जब भी मैं काम करने के लिए बैठती हूँ तो मेरी गर्दन में और कमर में दर्द होने लग जाता है। वह जब भी मैं उठती या बैठती हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। कृपया कुछ उपाय बताएं। सिर्फ 15 साल उम्र में। अब बताओ, भाविका जो 15 साल की है, अब इसको कहते हैं कि ये शरीर के अंदर सच में अब ये कैल्शियम की कमी हो रही है। अब इसके लिए सिंथेटिक कैल्शियम खाते हैं। सिंथेटिक कैल्शियम वो शरीर में खा तो लेते हैं, लेकिन वो उसको बायो ऑब्जर्वेशन उसका बहुत कम होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो मिलेट्स का सेवन करें, और बेटा आप तो दूध में थोड़ा सा हल्दी मिला लेना और उसमें 1 बूंद शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गुल आप सुबह दोपहर शाम 1-1 गोली खाना शुरू कर दो। यदि बॉडी वेट अच्छा है तो फिर आप 2-2 गोली भी खा सकते हो। 1 महीने में आपकी हड्डियाँ पूरी फौलादी हो जाएंगी, गर्दन कमर घुटनों में कोई दर्द नहीं होगा। दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टी चीज़ें बायबादी की चीज़ें ना, इनका सेवन ना करें भाविका जी। और जो आज घुटनों के लिए कमर के लिए गर्दन के लिए जो एक्सरसाइज है जो बताइए, इनको करना और प्राणायाम अवश्य करना भाविका की जी, और भी बच्चे ठीक हो जाए। अच्छा स्वामी जी, चूंकि आज बात हड्डियों की हो रही तो मुझे कल के एक मित्र की बात याद आ रही है। वो बता रहे थे कि उनकी दुम पर कल किसी ने पैर रख दिया था, मतलब ये कि वो उनके टेल बोन में चोट लग गई है। तो टेल बोन के दर्द को दूर करने का क्या उपाय है आपके पास? हाँ, ये टेल बोन के लिए तो सबसे बेस्ट होता है श्रृंगी सीधी टेल बोन के ऊपर ही कर देते हैं और 1 दिन में ही दर्द गायब हो जाता है। किसी को ये टेल बोन में पेन हो, घुटनों में पेन हो, टखने में, एड़ी में दर्द होता है, टेनिस एल्बो होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है ना, तो श्रृंगी चिकित्सा से या लीज थेरापी से इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। उसको थोड़ा वात मोक्षण, रक्त मोक्षण या कायरोप्रैक्टिस भी करवा देते हैं। तो एक बार उसको यहाँ भेज दीजिए, नहीं तो कई दिन दुख पाएंगे। कई बार ना हमारे को शरीर में रोग हो जाता है और उसको हम महीनों वर्षों खींचते ही रहते हैं। तो जब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो तुरंत पतंजलि वेलनेस आ जाए। बाकी तो अभी जो मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बरकटासन बताया, और अपनी या दुम भी संभाल के रखा पत्ते करें। रखे। इधर देखो, ये भांग के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते हैं, आखे के पत्ते हैं, इनको उबाल करके और थोड़ा सा नमक डाल करके और फिर पीडानिल स्प्रे, पीडानिल तेल ये लगा ले, तो उससे भी तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा चोट आने पर टेलबोन में फिर श्रृंगी आदि और ये वात मोक्षण, रक्त मोक्षण जरूरी हो जाते हैं। जो उपाय बताइए, पॉइंट भी दबा ले। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। किसी की अब टेलबोन आज के बाद नहीं दुखेगी, सारे उपाय बता दीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल मध्य प्रदेश के सीहोर से है। निर्मल का सवाल है, वो देख लेते हैं। मेरे को फेशुलर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो चुकी है और इसमें मेरे को निजी जीवन जीने में बहुत सी तकलीफ़ें हो रही हैं, परंतु मैं योगा से इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। कौन कौन सी योगा स्टेप मेरे को करना चाहिए, श्री रामदेव बाबा जी मुझे ज़रूर बताना। तो फेशियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए पूरे शरीर पर तो असर होता है, चेहरे पर विशेष असर होने लगता है, फिर बोलने में भी दिक्कत होती है। मेरे भाई, आपको पूरा अच्छा करेंगे निर्मल जी, आपको पूरा निर्मल करेंगे। एक तो आप बाकी सब एक्सरसाइजों के साथ देखो, ये बहुत कम बताते हम लोग, लेकिन किसी किसी का तो साथ में कैल्शियम से, अर्थराइटिस से जबड़े पर भी असर आ जाता है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और जिनको फेशियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी उनके लिए भी। एक तो ये ऐसे पूरा मुँह खोलें, बंद करें, ऐसे। गन्ने के मौसम में गन्ना थोड़ा थोड़ा चबाया करें, शेष चना चबाया करें। जो थोड़ा सा 25-50 ग्राम ऐसे ही चना खा लिया, तो चबा चबा करके ऐसे भी खाना, चबा चबा करके खाया करें। अनुलोम विलोम फिर ज़्यादा करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज, बला बीज, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होती है। अब अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद में से कौंच बीज, बला बीज नहीं मिलते तो इन सब का विकल्प है उसमें। तो फिर ये सारी चीज़ों के अलावा फिर हमने रिद्धि विद्धि, जीवक, रिपशक, वेदा, महामेधा सब मिला करके इम्यूनोग्रिट, वो इम्यूनिटी के लिए भी काम आता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए भी काम आता है। पूरे शरीर के मसल्स टूटने लगते हैं तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इनका सेवन कर लें और रोज़ प्राणायाम का अभ्यास करें। तो ये मैंने 25-25, 30-30, 40-40 सालों से लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से बचा के रखा हुआ है। तो आप भी निर्मल जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे
बस प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। खाने की थाली में ऐसा क्या खास हो कि हड्डियां मजबूत बनी रहें, हड्डियां हेल्दी रहें, या फिर कोई और ख़ास नुस्खा आज आप जो बताने वाले हैं उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कि कल क्या खास है। गर्मी की बीमारी का सटीक समाधान, किस योग प्राणायाम से मिलेगा निदान? हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, खांसी, बुखार, 45 डिग्री सेल्सियस में कैसे रखें अपना ख्याल? योग गुरु की हॉट वेदर योग क्लास। तपती धूप में सेहत रहेगी आपकी फर्स्ट क्लास, तो चढ़ती गर्मी में सीजनल प्रॉब्लम से कैसे खुद को बचाना है, ये कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। वक्त आप पहले से ही जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।